थोड़ी देर बाद छुट्टी रही, हम कल चलेंगे आराम से। हाँ, आयागतौ है जी, आयागतौ शुक्ल जी हैं। आयागतौ आयागतौ चलने अर्थ में है, तो आयागतौ में क्या होगा? आयते तो बन ही जाएगा आराम से। कैसे बन जाएगा? आयागतौ है, आकार की संज्ञा लोप कर दीजिए, अनुबंध है। तो कैसा आकार है? अनुदात्त है, तो आत्मनेपद होगा। तो आय से ता करेंगे, ता प्रत्यय करेंगे, सब करेंगे, फिर आत्मनेपद आराम कैसे हेतु करेंगे। आयते अयते अयेते अयन्ते अयसे अयथे अयद्वे अये अयामहे अयामहे। अयामहे। अब ये उसी अय धातु में जब उपसर्ग लगा रहा है, रकार वाला उपसर्ग, कोई जैसे प्रा है, परा है, ये सब उपसर्ग है ना, जी, उसमें सूत्र आया कोई है ना, उपसर्गस्य उपसर्गस्य अयतौ अयतौ है ना। उपसर्गस्य कहाँ का है? षष्ठी का है। और अयतौ, अयतौ कहाँ का है? अयति बनाया, उसके बाद अयतौ बना दी, प्रातिपदिक है। हाँ भाई, अयति से अयतौ। तो इनको प्रातिपदिक कैसे बनाता है मालूम है? ये जो अयति बनाया है, तो अयति वैसे तो बनेगा नहीं परस्मै पद में, ये तो आत्मनेपद धातु है। और बन भी यदि जाएगा, मान लीजिए परस्मै पद भी होती, तब भी अयति भवति जो बनता है, प्रेरक सूत्र भवतेरह उस दिन बता रहे थे। तो धातुओं से धातु का रूप बना के तिगंत बना दिया, उसके बाद प्रातिपदिक कैसे आता है? विभक्ति नहीं हो जाती? भवते कहाँ का है? षष्ठी का। ये अयतौ सप्तमी का हो गया, ऐसे कई धातुओं के आते हैं। तो उस दिन एक वार्तिक नहीं बता रहे थे हम ना, एक स्तिपौ धातु निर्देश क्या है? तो धातु के निर्देश में एक होता है और स्तिप होता है, दोनों कृदंत के प्रत्यय है। तो स्तिप करेंगे तो उसमें ती बचता है, तो क्या हो जाएगा? भवती हो जाएगा, प्रातिपदिक वाला भवती। तो भू से जब ती करते हैं, स्तिप वाला ती, उसमें क्या बचता है? उसमें भी ती बचता है, उसमें भी फिर वो भी स्तिप की है ना, उसको भी तालव्य सकार की संज्ञा की है, तो वो भी क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है, इसलिए वहां पर कर्तरी सबसे सप होता है। तो भवती बन गया प्रातिपदिक। किसी भी धातु को आप निर्देश करने के लिए एकस्तिपौ धातु निर्देश से वार्तिक से क्या कर सकते हैं? प्रातिपदिक बना सकते हैं, है ना। तो ये जो अयतौ है, ये अयतौ तिगंत वाला नहीं है, ये सुबंत है। कृदंत का इससे स्थित प्रत्यय करते हैं, तालव्य सकार की संज्ञा हो जाती है, पकार हो जाती है, ती बचता है। तो अय सिद्धि हुआ, उसके बाद क्या किए? सब कर दिए, ती सिद्ध है, तो आ यह ती मिला दीजिए, अयति बन गया। और इगंत वाली यदि कोई धातु है तो सार्वधातु धातु का अर्थ से गुण हो जाती है, जैसे भवती। तो यहाँ पर कोई गुण नहीं है, तो अयति बन गया। अब अयति क्या हो गया? प्रातिपदिक। इकारांत है तो इसकी हो जाएगी घी संज्ञा, तो इसके रूप हरिवत चलेंगे फिर, ठीक। तो अयतौ हरौ बन गया। तो अयतौ माने अय धातु परे रहते हैं, या अय धातु का कोई भी रूप परे रहते किसी भी लकार का, तो क्या होता है? उपसर्गस्य अयतौ। तो क्या दिया है इसमें? अयति परस्य, मतलब वही अयति परे रहते, उपसर्गस्य उपसर्ग का जो रेप, उसको लत माने लकार हो जाता है। और उसमें बताए थे ना, लय और अभेद, रा और ला में तो अभेद है ही है दोनों में, क्योंकि री और री क्या है? सवर्णी है। उसी के स्थान पर ये होते हैं, रा प्रत्याहार में भी रा और ला का ग्रहण है। इसीलिए भागवत आप लोग पढ़े होंगे, तो भागवत में किसकी कथा आती है? हिरण्यकश्यप के पुत्र की नहीं आती है? प्रहलाद जी। कितने बड़े भगवान के भक्त थे, परम वैष्णव थे दैत्य कुल के, लेकिन वैष्णव थे। तो क्या हुआ? उनका नाम क्या है? प्रहलाद है ना, हकार में लकार। भागवत में किसी श्लोक में कहीं भी उनको प्रहलाद नहीं कहा, प्रहलाद कहा है। क्या कहा है? हकार में रकार कहा है, लेकिन अर्थ हम लोग क्या करते हैं? क्योंकि रलय और अभेद, रा और ला में अभेद होता है, ठीक। पूरे भागवत में उनको प्रहलाद कहा है, तो वही अर्थ रा का और ला का एक ही हो जाता है, उनमें अभेद होता है। तो यही बता रहा है कि उपसर्ग से आता हूँ, अयति परे रहते, उपसर्ग में स्थित जो रेप, उस रेप को क्या हो जाता है? ला हो जाता है, ठीक है। तो आप प्र उपसर्ग पूर्वक अय धातु है, तो क्या बनेगा? प्रा अय बनेगा ना। तो अब प्रा अय है, तो रा को क्या कर देंगे आप? ला कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? प्लायते। उपसर्ग का आकार तो रहेगा जैसे ये प्रा है और ये अय, ठीक है। पहले दीर्घ कर लो, तो आ और आ में दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? प्रायते। अब क्या कह रहा है? अयति पर, अयति पर में है, तो उपसर्ग का जो रा उसको ला होता है, तो ला हो जाएगा, तो अर्ध है ये, ला में अर्ध हो जाएगा, ला। उसी प्रकार परा उपसर्ग जब लगाएंगे तब बन जाएगा, परा में क्या बन जाएगा? फलायते। परा है,
तो रा को भी आ होगा, ला होगा, आ तो रहेगा, केवल रा को होता है, तो क्या बन जाएगा? पलायन, पलायन कर जाना। प्लायते पलायन। हाँ, प्लायते किस उपसर्ग का? प्रा उपसर्ग का। और ये कहाँ का है? ये परा। परा उपसर्ग। और कोई उपसर्ग है रा वाले सब में हो जाएगा, है ना? जैसे कौन सा निर है, निर तो क्या बन जाएगा? निलायते निलायते, है ना? ऐसे बन जाता है। तो बन गए अयति, अयतः, अयन्ति, अयसि, अयथा, अयतः, अयामि, अयाव, अयाम। अयते अयते अयते, हाँ वो तो आत्मनेपद है ना? हाँ तो अयते चल जाए, अयते, अयते, अयन्ते अयसे अयथे अयद्वे अये अयावहे अयामहे। बन गया। अब यहाँ पर भी वही है, अनुप्रयोग होगा, है ना? अयान चक्र इत्यादि बनाना है तो प्रक्रिया कर ले बाकी तो बन जाएगा। दयाया सश्च, दय अय आस एभ्य आम स्याल लिटी, तो दयाया सश्च ये सब कहाँ के हैं? पंचम में अंत है। दयाया सश्च, है ना? तो ये इतरेतर द्वंद्व नहीं है, समाहार द्वंद्व है, इसलिए एक वचन हो गया। फिर पुल, है ना? क्या हो गया? नपुंसकलिंग एक वचन होता है, तो पंचमी वही बन जाएगा, दयाया सश्च, दयाया सह, है? तो दय, अय, आस और बस ये तीन ही धातु है। दय धातु, अय धातु और आस। इनसे परे आम को क्या होता है? इनको आम होता है लिट पर। लिट पर आम कर दीजिए अय धातु से, अय धातु है आम लिट। तो पहले अय धातु से लिट लाइए तो अय लिट हुआ, तो अय आम लिट हुआ, मिला दो अयाम लिट हुआ, क्या हुआ? अयाम लिट। अयाम लिट हुआ, तो आम, आमन से लिट, लिट का लोप हो जाएगा। आमन से परे जो भी हो उसका क्या हो जाता लोप हो है? जाता है। तो क्रिया चायनु प्रज्ञतो लिटी, आमन से लिट पर क्री भुवस का अनुप्रयोग होता है। क्री हो जाएगा तो। क्री का करेंगे तो क्या बनेगा? अयाम चक्र। अब आम, आम के चलते ये क्या है? वो है कृदंत, तो कृण प्रातिपदिक संज्ञा सु आएगा। कृणमेजंत से क्या है? कृणमेजंत से मांत और एजंत जो कृत होता है वो क्या कहलाता है? वो अव्यय हो जाता है, तो विभक्ति का लोप हो जाएगा, अयाम ऐसे ही रह जाएगा। अब ये पद बन गया तो आपको परसवर्ण इत्यादि करने में आपत्ति नहीं आएगी, मौन स्वर लगाने में। ठीक है, चक्रे बनाए लोगे, बनाए लो। अब चाहे तो क्या हो जाएगा? इस तो सुना होगा, है ना? पहले क्या होगा? अयाम रहेगा तो पहले मनुस्वार से क्या होगा? मांत पद को अनुस्वार होगा, फिर उस अनुस्वार को परसवर्ण होगा, अनुस्वार से यही परसवर्ण। अयान चक्रे। चक्रे बनाएंगे तो जब से बनाते आ रहे हो अयान चक्रे से, तो अयान चक्रे, अयान चक्रे में एस हो जाएगा तटस्थ ज्वर से और झा में हो जाएगा इरेज, है ना? चले, अयान चक्रे, अयान चक्राते अयान चक्रीरे अयान चक्री से अयान चक्री थे अयान चक्री डुए अयान चक्रे अयान चक्री वहे अयान चक्री महे। अय जो धातु है, अय धातु सेठ है, यांत में नहीं आती है। क्या सुन रहे हो? अय धातु सेठ है, इसमें ईट होता है। अयिता, अयितारो भी बनेगा ना, है? अयिशिष्ट बनता है, अयिष्यते बनेगा, बनेगा ना? तो फिर यहाँ पर तो हुआ ही ना ईट, एदान चक्री में, एदान चक्री से बनाया है ना? और उसमें क्या बनाया था हमें? कैसे रूप चला? एदान चक्रे, एदान चक्राते, फिर हाँ, यहाँ ईट तो किया ही नहीं। क्रीमेट क्यों नहीं किया? ओके, ऐसे नींद आ गई? नहीं काहे नहीं? सेठ धातु है ना आए, हाँ। फिर लिटमेट काहे नहीं हो रहा है? क्या था? लिट में इट। पहली बार क्री का अनुप्रयोग कर रहे हो जैसे। क्या हूँ? गोपायाम चक्र से करते आ रहे हो, आय से तुमको क्या मतलब? क्री से लाए हो लिट के, आय से लाए हो? क्री से। आम प्रत्यवत क्रियोनुप्रयोग तो उसे आत्मा ने बदलाए थे। तो क्री धातु से कैसी है? अनिट है ना? अनिट है। क्री स्त्री में ही आ गई, क्रियादि नियम में ही आ गई है, क्री। तब फिर बुद्धि नहीं रखते। कोई पूछेगा तो मुंह दिखा दोगे यार, छोटी छोटी बात। तो अयान चक्रे, अयान चक्राते, अयान चक्रे रे, अयान चक्री से अयान चक्राते, अयान चक्री डुए, हो जाएगा ना? सिद्धवम लिंग लिटाम दोंगा, इणः सिद्धवम लिंग लिटाम दोंगा। हाँ, हो गया। फिर एदान चक्रे, एदान चक्री वहे, एदान चक्री महे। एदान चक्री वहे, एदान चक्री महे, री रहेगा। हाँ, गुण भी क्यों नहीं हुआ क्री को चक्री वहे में? सार धातु कार धातु तो पर में ही है, तो विगंत अंग को गुण नहीं हुआ क्यों? गुण नहीं हुआ, क्री इगंत नहीं है एक में, तो फिर गुण क्या नहीं कर रहे हो? सार धातु के तो इगंत अंग भी तो है, तभी तो बोल रहे हैं। वहे महे तो सार धातु के
लिट है तो आठ धातुक मान लो, लिट चा से आठ धातुक हो गया। क्री में इगंत अंग है, फिर भी काहे नहीं गुण करते हो? अरे यार तुम बहुत वो हो, पढ़ते आ रहे हो सब भूल रहे हो, नहीं बताओगे? गुण गुण वृद्धि का कोई निषेध भी करता होगा कोई सूत्र? कौन? कई बार आ गया। क्या सूरज तुम कर रहे हो, बता नहीं रहे हो इसको? कोई सूत्र गुण वृद्धि का निषेध करता है? करता है। कौन? किंगिति से करता है? अरे ऐसे उदास मत करो, किंगिति से गुण का निषेध नहीं करता। कित गित और नियत परे रहते हैं, इनको निमित्त मानकर गुण वृद्धि नहीं होती के स्थान पर। भूल गए क्या? पेज पलटते हो तुम, देख लो तब भी बुआदी में है, वो आशीर लिंग में बुआदी में आया होगा पूरा किंगितिज। तो किंगिति निषेध तो क्यों कर रहा है? वह और वह में तो कोई गित कित इंगित कुछ नहीं है। अब फिर फंसोगे। अरे यार, एक तो होता है सार्वधातुक में अपित, अपित सार्वधातुक को गीतवत करता है। तो अब लिट मान लीजिए क्या है आपका? आर्ध धातुक है, तो किदा वो भी है ना, असंयोग लिट के, असंयोग से परे अपित लिट, तो संयोग है क्री में कहीं भी नहीं, उससे परे अपित है पूरा। आत्मनेपद तो अपित ही होता है, कहीं पाकित संज्ञा ही नहीं, तो पूरा क्या हो जाता है? नियत। महीन में तो पहले ही संज्ञा है मान लो, तभी सीधे भी बोल सकते थे कि महीन में तो नहीं हुआ, लेकिन वही में क्यों नहीं हुआ? असंयोग लिट कित से कित हो गया। वही पूरे रूप फिर से बनवाने ही पड़ेंगे, तो कैसे काम चलेगा? पाठ ही नहीं होगा फिर। अब तुमको इतना ध्यान रखना चाहिए, अभी कोई पूछ लेगा तो उसको लगेगा बेचारे को बताए नहीं, उसको क्या पता, खाली बनवा दिए दान चक्री में वही मिलवा दिए, ये दान चक्री वही हो गया। अब क्री भूअस का अनुप्रयोग है, बभूव का कर दो, करो। ए दाम बभूव रूप चलाओ। ये धाम बबूआ भू और उसका अस का आत्मनेपद ही, वो परस्मय पद ही चलेगा, वो दोनों धातु परस्मय पद है, इसलिए वहां पर संशय नहीं होता है। संशय होता है क्री धातु आत्मनेपद भी और परस्मय पद भी है। तो अय धातु के योग में क्या किया जाए? तो आम प्रत्यवत क्रियोनुप्रयोग से वही अतत गुण सम्यज्ञान बहुव्रीहि। आम प्रत्यय की जो प्रकृति है, आम प्रत्यय की प्रकृति क्या थी? अय धातु। वो क्या थी? आत्मनेपद थी। तो क्रियों पे आत्मनेपदम, क्रिया से भी क्या हो जाएगा? आत्मनेपद। इतना ध्यान रखना। चलिए चलाओ। एदाम बभूव, बभूव नहीं आता, बभू बभू भी था, तो बोलो ना। ये धाम बबूआ, ये धाम बबूवतु, एदाम बभूवु, एदाम बभूव विधि, हाइट हो जाएगा, सेठ धातु है। एदाम बभूव विथ, एदाम बभूव, एदाम बभूव, एदाम बभूव, एदाम बभूव विव, एदाम बभूव विव, है क्या? फिर एधामास, एधामास, एधामासतु, एधामासु, एधामासित, एधामाशुतु, एधामाश, एधामाश, एधामासीव, एधामाशीव। लूट लकार। अयिता, अयिता, अयितारव, अयितारा, अयितासी, अयितास्था, अयितास्ता, अयिताहे, अयितास्त्वहे, अयितास्महे। फिर लिट, ऐष्यते, ऐष्यते, ऐष्यन्ते, ऐष्यसे, ऐष्येते, ऐष्यद्वे, ऐष्ये, ऐष्यावहे, ऐष्यामहे। ताम, अयताम, अयन्ताम, अयस्व, अयताम, अयध्वम, अयि, अयावहि, अयामहि। फिर क्या आएगा? आयत, आयताम, आयत। आयत में क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा ना। पहले क्या होगा? आठ का आगम होगा, आठ से वृद्धि हो जाएगी। आ रहा है समझ में ना? तो आयत, आयताम, आयताम, आयस्व, आयथाम, आयध्वम, आये, आये, आयवहि, आयामहि। फिर क्या आया? अयेत, अयेत, अयेयतम, अयेरदम, अयथा, अय्याथाम, अयेध्वम, अये, अयेवहि, अयेमहि। अयिशिष्ट, यास्ताम, अयिशीरन, अयिशिष्ठाः, अयिशियास्ताम, अयिसीध्वम, अयिसीध्वम। विवाह से एटा हो जाएगा, विकल्प से कर देगा ना। क्या कहेगा? इणंत से परे जो इट, उस इट से परे सिध्वम लुंग और इट का जो प्रकार, उसको विकल्प से डकार होता है। तो विकल्प से करिए, इट उसका सिध्वम का है, तो क्या हो जाएगा? एक बार एक बार होगा, अयिशिष्टम, अर्थ घट जाएगा ना। समझ में आता है ना? पहले इणंत देखना, उससे परे इट देखना है, ठीक है? मिल जाएगा दोनों। इणंत, अच्छा ठीक है, अभी फंसे गए। अई सिध्वम है ना, तो अई में इकार क्या है? इट है कि इण है? इट है नहीं, इट का ही तो है, इट आगम किए हो, तो वो इट किससे परे होना चाहिए?
इणंत से इणंत परे। से परे। तो यहाँ अय में कोई इकार उकार तो दिख नहीं रहा, कैसे इणंत होगा? ऐसे ऐसे एकदम परे है ना, ऐसे हाँ, विभेद पर में ऐसे ई है, लेकिन सूत्र क्या कहता है? विभाज्य है। इण से परे, हाँ, इणंत या इण से परे या इणंत से परे क्या होना चाहिए? इट होना इट होना चाहिए। फिर उससे परे सीधवम का जो धा है उसको डा विकल्प से होगा। तो इट तो है, लेकिन वो इण से परे तो है नहीं। इण से परे गुरुजी ई है तो ई तो खुद इट है ना, उस इट से पूर्व में क्या होना चाहिए? इण होना इण होना चाहिए। चाहिए। जैसे ये बना रहे हो ना, इससे परे इट, इससे परे ऐसी आगे ध्वम मान लो रहेगा, ऐसी यहाँ तक देखो, ऐसी उठ का है, खत्म कर दिए। तो ये जो ई है, तो ये ई क्या है? इट है। इट है। ये होना चाहिए इण से परे, तो इण तो है ही नहीं, यहाँ तो यकार बैठा है। नहीं गुरुजी इण है ना, कैसे? आई और तो वो अड़ला वाला करता अपन ले लेंगे। अनल प्रत्याहार? हाँ कैसा अनल प्रत्याहार कौन होता है? नहीं जी गुरुजी अनल कोई प्रत्याहार है? नहीं गुरुजी तो? आई इण प्रत्याहार ले लेंगे ना। उल्टा बोल रहे हो, लड़ बोलो। अड़ल अनल सूत्र को उल्टा बोल रहा है। तो हाँ, बोलिए। मरण तक है ना, तो यकार इट है, सीधा इण है, हाँ, है। तो घबराते क्यों हो? इट प्रत्याहार है तो यकार, हाँ तो इट मतलब इण प्रत्याहार, इण से परे इट हो गया, उससे परे सिद्धवम का धा, इसको ढा करो विकल्प से। तो ऐ शीध्वम, ऐसिध्वम। फिर ऐशीय, ऐशी वही, ऐशी वही। ऐसी में क्या होगा? लिंगा फ्यूट हो जाएगा। लिंग सीट तो हो जाएगा, वहाँ इट का क्या होगा? नहीं कुछ नहीं होगा। होगा तो हाँ, क्या होगा? वही किन की अब तुम बताओ, नहीं। हम रोज बताते हैं। एडीसी ये बनाए थे ना, ADC तो यह कहाँ से आ गया? बताइए। नहीं आ रहा है? ऐसे क्या कर रहे हो? चुप पाठ है, रोक दो। क्या गुरुजी एडीसी ये नहीं बनाए बना तो कैसे बनाए? ये देखिए ये धातु है तो तो है सीउट, हो वो तो जाएगा। हमको भी पता है, एद आती है। हाँ आगे का बोलो। सीउट हो जाएगा गुरुजी। सीउट तो होगा ही। सीउट एद ई सी है। सी है ता सुट तो कहाँ है? फुट थोड़ी सी गुरुजी फुट हो जाएगा। फिर वो सुट कहाँ जाता है? अनुबंध लोग हो जाता है गुरुजी साजता है तो सा भी कहाँ जाता है? एद ई सी है, सा कहाँ गया? साज का गुरुजी उत्तम पुरुष को बनाना, ता में कहाँ जा रहा है? उत्तम पुरुष एक वचन में। इट करो। इट करना। ईट गुरुजी जाएगा। हाँ आ रहा था उसकी तरह। इट प्रत्यय बोल रहे हैं, इट वही महीन वाला इट है। बलाडे तो हो ही गया। हाँ तो गुरुजी तो बलादित यही हो गया, ऐ में ही इट हो गया तुम्हारा। एद सी एद ई हाँ ई हो जाएगा। एद ई बचेगा। एद ई सा ई फिर सा ई गुरुजी एक सा कहाँ जा रहा है? एक सा गुरुजी एक सा का पहले वाला के लोप हो जाएगा। किससे? लिंग सलोपन से सार धातुक होता है ना, ये तो विधिलिंग। सार धातुक में एक सकार चला गया, फिर एक प्रकार में फिर क्या बचा? तो आए नहीं गुरुजी एद है, कुछ भी बनाओ, एक आए बनाओ। ई हाँ, सा- एद बना रहे हो ना, तो अय क्या जोड़ रहे हो फिर? एद बोलो। अच्छा एद ई सी सा ई था, इट का ई, उसके बाद क्या किया आप? सा का लोप कर दिया। हाँ। उससे किससे? लिंग लिंग सलोपन से। सलोपन तो एद ई सी ई बचा। सा गुरुजी बचेगा ना। सी है, सी उट में सी है रहे ना। तो एद गुरुजी फिर सीउट का सा हाँ, ई बचेगा। तो ई हो गया, चल। ई बचेगा ना। हाँ, ई हाँ, है। ई का ई बचा है। ई सा ई फिर आधे सब प्रत्यय लग जाएगा। तो इकार से परे इट से परे जहाँ मतलब पहले वाले सगार को मूर्धन सकार हो जाएगा, कोई सकार हो जाएगा। तो एदिश तक तो ठीक है, आगे या कहाँ से आ गया? सूरज से पूछो, अब तुम्हारी गति नहीं है। पूछो, इतना समय खराब कर रहे हो। बैठा हुआ है वो, आज तो सोलो लोड के।
वही तो पूछने जा रहे थे मेन जी। तुम उधर ईट कर रहे हो, सीउट कर रहे हो, वहाँ मूर्धन्य सकार, वो तो सब तो होगा ही होगा। मेन जो कार्य वो तो सब जगह हो ही रहा है। इटो तो क्या अर्थ है? लिंग लकार को इट को अर्थ होता है। हाँ, इट लिंग प्रत्यय लकार है। में इट को अर्थ इट वही वही वाला इट, उसको हाँ, आ हो गया। आ हो जाएगा। आ होते ही उधर इट का ई है, ये गुण हो जाएगा। हाँ तो क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, फिर इच नहीं, इच हो जाएगा। इट को ही अर्थ हो जा अर्थ रहा हो है, जाएगा। गुण हो जाएगा। ई के स्थान पे आ हो गया, फिर क्या बना? क्या बन के बताओ कि बन जाएगा? अर्थ हो जाएगा। छोड़ो, तुम नहीं बना पा रहे हो। अरे अथ हो जाएगा, सी उठ का या मिल जाएगा। बल पर है थोड़ी जो आकार का लोप कर दोगे, है बल पर में? नहीं। तो फिर जहाँ जहाँ बल पर में रहता वहाँ लोप हो जाता है, जहाँ नहीं होगा वो मिल जाएगा, यही बात है। तो बन गया, चलिए तो बन गया क्या? एदीसी एदिशी मही। अब लुंग लकार है जी। लुंग लकार में दो रूप बनेंगे क्या? चलो दिखाओ सूत्र। एक ही अच्छा, इसी में द्वित में बनेगा। हाँ, वो अंग हो जाएगा आइष्ट। आयुष्ट, हाँ बन ही जाएगा। आयुष्ट, आठ का आगम होगा और अच्छे से वृद्धि होगी। आयुष्ट, आयुषाताम, आयुषाताम, आयुषता, आयुषता, फिर आयुष्ठः, आयुषाताम, आयुषध्वम, आयुध्वम, आयुध्वम, दोनों विकल्प विवाचित। हाँ, आयुषी, आयुष्वही, आयुष्वही, आयुष्मही। लिंग लगा। उसमें क्या बनेगा? द्विवचन में, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के द्विवचन में आयुष्ट, फिर यहाँ पर आतोंगे तो नहीं होगा। आकार से परे क्या होता है? गीतों के आकार को ये ये होता है, लेकिन यहाँ आकार से परे नहीं है ना। हम्म। इकार है, इट इत्यादि है, अय में या है, आ नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? जहाँ पर आप वो सब करते हैं वहाँ हो जाता है। दूसरी चीज, जहाँ पर सिच इत्यादि न करके अंग करेंगे, चंग करेंगे, वहाँ पर भी आ रहेगा तो वहाँ पर भी होगा। अभी आगे धातु में हो सकता है, द्वित धातु में हो जाएगा। अद्युदेता। अब क्या आई? लिंग तो बन ही जाएगा। आयुष्यत, आठ होगा। आयुष्यत, आयुष्यताम, आयुष्यत, आयुष्य, आयुष्यताम, आयुष्यध्वम, आयुष्ये, आयुष्यावहि, आयुष्यामहि। बढ़िया तैयारी किया करो, है ना, लगाया करो बैठ बैठ के, सूरज के पास आ जाया करो। तो खाली हो गया, वो बेचू नहीं जाता। द्युत द्योतते, द्युक्तौ, द्युत दीप्ति अर्थ में चमकना है, एकदम आभा को प्राप्त कर लेना। द्योतते, तो कब चमकोगे? जब एकदम बोलोगे प्रयोग। अब पिछला भूले जा रहे हो, आगे पढ़ते जा रहे हो। हो गया दीप्ति अर्थ में जी। द्युत, तो द्युत धातु से ले आओ लट लकार, आत्मनेपदी है द्युत, है ना, आकार की संज्ञा लोप हो गया। आत्मनेपदी होने के कारण क्या हुआ? ता आएगा लट के स्थान पर, तो द्युत ता। सब करो साढ़ धातु संज्ञा करके, द्युत आ ता, द्युत आ ता। अब साढ़ धातु पर में है तो यहाँ पर क्या? पुगंत लघु पद से चा, पुगंत और लघु पद अंग एक को क्या हो जाएगा? गुण किसको करोगे? पुकार को, पुकार को गुण कर दोगे ना। अरे ये बताओ, ये ता प्रत्यय भी तो है, अपित साढ़ धातु नित्वत हो गया, फिर यहाँ गुण कैसे करोगे? अब द्योतते बन रहा है ना, तो अपित साढ़ धातु तो नित्वत हो गया ना। आत्मा ने पद पूरा नित्य ही होता है, तो अब गुण कैसे हुआ? द्योतते में द्युतते ही बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गित को परिमान कर हो रहा है तो नहीं समझ में आया? द्युत आ ता, अब ता प्रत्यय कैसा है? गित है, अपित साढ़ धातु नित्वत हो गया, तो किंगिति जैसे निषेध होना चाहिए, लेकिन पुगंत लघु लगा दिया। प्रिंट गलत हो गया क्या इसमें? द्योतते, द्योतते बनता है, देख लो रूप चंद्रिका में द्योतते ही बन रहा है, तो फिर कैसे गुण हो गया? तुम किसको निमित्त मानकर गुण कर रहे हो? ताको के सबको? सबको। तो सब क्या है? ये सब तो पित है ना, तो अपित नहीं ना है, तो फिर इतना क्यों नहीं बोल देते हो? प्रत्येक को यदि सीधा मानोगे सब नहीं रहेगा, तब वो गुण नहीं होगा। तो हर सब तो बता ही दिया जाए इधर ही से। कल से हम लिख के लाएंगे, तब कॉपी में पूरा बोल देंगे हमको से।
हमको लग रहा है तुमको तैयार रहता है तो आधा सहयोग तुम करोगे, आधा हम बोल ही रहे हैं, तुम बोलते ही नहीं हो। चलो तो क्या हो गया? द्योतते द्योतिते द्योतन्ते, आ गया समझ में ना? द्योसे द्योतते द्योतते द्योते द्योत्यावहे द्योत्यामहे। द्युत्ते क्या बना है? द्युत्व कर रहा है ना, द्युत्व संप्रसारण कर रहा है। द्युतिस्वाप्योः संप्रसारणम, दो इसमें है। द्युतिस्वाप्योः, स्वप धातु एक है और एक द्युत धातु है ना? तो द्युति और स्वपी, तो स्वपी में क्या किया? इक किया, इक प्रत्यय क्या किया? उसको स्वपी बनाया। तो द्युत में क्या किया? स्थित किया, तो इसको द्युति बनाया। ठीक है, तो द्युतिस्वाप्यो हो संप्रसारण। ठीक है, तो द्युति और स्वपी धातु है ना, स्वप और द्युत धातु, इनका जो क्या अभ्यास, उसको क्या हो जाएगा? संप्रसारण। संप्रसारण जानते हैं ना, एक गणा संप्रसारण। इको एनर्जी का उल्टा है ना, और इको एनर्जी का उल्टा माने एक के स्थान पर ऋण होता है, इधर यण के स्थान पर एक होगा, और जब एक हो जाएगा तो पर में जो अच रहेगा वो संप्रसारण आच से पूर्व रूप हो जाता है ना? एक हल संधि में पड़े होगा, हलंत पुल्लिंग। उसमें वाह उठ इत्यादि में वस्त्र बुनवाने जाते थे, क्या बनता है? कौन सा प्रयोग उसमें रहता है? वो वस्त्र बुनवाने के लिए विश्वउहा बनता है, क्या बनता है? वहाँ क्या बनता है उस सूत्र में? इसमें का जब विश्वा बनता है मुझे। अरे सूत्र साठ का न्याय वहां पर लगता है ना। हाँ जी, विश्वा सूत्र साठ का न्याय। कुर्ता कभी सिलाए हो? कुर्ता सिलाए हो कभी? टेलर के पास जाते हो, दर्जी के पास क्या बोलते हो? अरे दर्जी सिलाने के लिए जाते थे, टेलर तो बोल दो, टेलर ही बोल दो। तो उसको क्या बोलते हो? कुर्ता सिलाना, शर्ट सिलाना बोले हो नहीं बोले हो? क्या बोले हो? तो कुर्ता सिला है, तो फिर सिलाना क्या है? कुर्ता है, कुर्ता विश्व बहु। कुर्ता तो पहले सिलाने में कुर्ता तैयार समझ लो है ना, ये आटा पिसाने जा रहे भाई, उसको यही बोले ना कुर्ता सिलवाना है। आटा पिसाने कुर्ता लेके जा रहे हैं, तो वो कुर्ता है तो उसको सिलाना कैसा फिर? तो ये होता है सूत्र साठ का न्याय, है ना? हमसे पढ़ना हलंत पुल्लिंग तब बताएंगे, ऐसे थोड़ी बताएंगे हम। ऐसे बता देते अगर तुम ऐसे बताते जाते, तो अभी तुमको सूत्र साठ का न्याय बढ़िया बता देते विश्वउहा का। चलो कोई बात नहीं, संप्रसारण पहले कर लो। तो एक गणा संप्रसारण से संप्रसारण होता है, तो पहले इसका अर्थ देखो, द्वितीय स्वाप्यो हो, है ना? ये दोनों षष्ठ्यंत है, द्वितीय और स्वपी। तो ओस में क्या बनेगा? द्वितीय स्वाप्यो हो, है ना? स्वपी है, ओस है, यण हो जाएगा। अब हम तुमको पूरा विभक्ति सहित बताएंगे, ठीक है ना? द्वितीय स्वपी से क्या लाए? षष्ठी का द्विवचन ओस लाए, सप्तमी में भी बनता है तो वो भी ओस ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द्वितीय स्वपी ओस। ओस में सकार की संज्ञा तो नहीं होगी ना विभक्त तुष्मा से, तो स्वपी को यण कर दो, तो स्वप्योस ऋतु विसर्ग कर दो, स्वप्यो ऋतु विसर्ग आता है ना? क्या स से जुसो रू से रू होता है, खरबसान और से विसर्ग होता है ना? विराम अवसानाम से अवसान मान के सब खरबसान से होता है। ठीक, 3 सूत्र लगता है। तो द्वितीय स्वाप्यो संप्राण, तो ये बन गया द्वितीय स्वाप्यो, द्वितीय और स्वपी का जो अभ्यास, अनय और अभ्यास से क्या हो जाएगा? संप्रसारण। संप्रसारण अभ्यास केवल आपको कहाँ मिलेगा? लिट लकार में, है ना? द्वित धातु से लिट लाइए, लिट, तो द्वित लिट, लिट के स्थान पर ता करिए, द्वित ता, उसके बाद द्वित्व करिए, लिट्टी धातु ने अभ्यास से द्युत क्या हो जाएगा? अब पहले संप्रसारण इत्यादि प्रक्रिया पूरी कर लो, उसके बाद हलादि से ऐसा करना, क्योंकि पता चल जाएगा ना अब क्या बच रहा है ना? द्वित में ही करने लगोगे तो क्या बचेगा? दा बचेगा, फिर वो तब भी जाएगा, लेकिन पहले यही करो। तो द्युत द्युत आ हुआ। अब क्या कह रहा है? अनयोर अभ्यास से संप्रसारणम, इनका जो अभ्यास, द्युत धातु और स्वप धातु है ना, इनका क्या होना चाहिए? अभ्यास। उसको क्या हो जाएगा? संप्रसारण। तो द्युत का अभ्यास है कि उसका है? स्वप का, द्युत धातु है, इसका अभ्यास है, तो पूरे द्युत को नहीं होगा, क्योंकि संप्रसारण केवल कहाँ होता है? एक गणा इक के स्थान पर जो यण होता है वही संप्रसारण होता है। तो इक के स्थान पर यण नहीं, एक गणा, एक प्रथमांत है, यण षष्ठ्यंत वहां पर किया है। इक के स्थान पर, यण के स्थान पर जो होने वाला एक, वो संप्रसारण यण स्थान। तो द्युत में एक छांटो, एक कौन है? ऊ, इक ऊ है ना, इक छांटना है ना, तो ऊ है तो उसको क्या हो जाएगा? ऊ को कौन सा संप्रसारण होगा? ऊ को होगा वाह। ऊ को वाह होता है, वही स्थान यहाँ पर भी मिलाना है, स्थान
वा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो। द्यू है ना, दा या वा और ता ता। अब उससे पर में वो भी तो है, द्युत दूसरा। उकार भी, उकार है ना, उकार को तो हुआ नहीं, देखो ये द्युत है, ठीक है, आगे वही रहेगा। अब इसको संसारण करेंगे तो इसमें क्या क्या वर्ण है, दा है, दा या और उ है ना। अब इकार को संसारण कर देंगे, यकार को उवा का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दा वा ऊत। उ ता। अब इसमें क्या है, संसारणाच, ये संसारण हुआ है, संसारण हुआ है ना, जी। वकार कहाँ है? उकार के स्थान को जी वकार होगा। हाँ, उकार के स्थान में वकार होगा, यहाँ पर यह रहेगा वर्तमान। ये दा और या है ना जी। तो या के स्थान पर होगा ना। हाँ, यण तो यही है। हाँ, ये हमको भ्रमित यण न के करना स्थान है, पर। यण के स्थान पर इक करना है ना जी। तो या के स्थान पर, या के स्थान पर ई हो ई जाएगा। हो ई जाएगा, हो जाएगा। ई हो गया, ऊ। ये ऊ बचा, ता। इतना होगा। संसारणाच, संसारण से क्या परे पूर्व रूप। तो पूर्व रूप होता है, पूर्व में कौन है, ई, ई। तो क्या बन गया, दित। दित बन गया, क्या बन गया, दित, अब द्युत। ये है, अब दित बन गया, आगे तो द्युत रहेगा जी। ही। अब इसमें अलादि शेष करेंगे तो ता चले जाएगा, दी बचेगा, दी क्या बचेगा। बनेगा, दी। वही बनाना है, दी द्युत। आगे दी करना है, दी हो गया, बस आगे दी हो गया तो आगे उधर द्युत है और ता है, मिला दो क्या बन जाएगा, द्युत। चितात्मने पदा नाम तेरे हेत्व कर दो, टित लकार है तो द्युते, द्युताते, द्युतिरे, इरेच हो जाएगा। और टितात्मने पद नाम टेरे नहीं हुआ, वहां पर भी एच हो जाएगा, लिटत था जे और इसरे से, कहाँ पे, प्रथम पुरुष एक वचन में। तो द्युते आ गया समझ में, दी द्युत है, ता है, लिटत था जे और इसरे कर दो तो ए एच हो जाएगा, ए बचेगा। तो द्युते, द्युताते, द्युतिरे, द्यु द्युतिता। द्युतिशाते द्युतिशे। हैं, द्युतिशे। तिशे बनेगा, हाँ इट होगा ना, होगा। हाँ, क्योंकि तांत धातु है, द्युत, तांतेषु। तांतेषु उसमें आती नहीं। उसमें नहीं आएगी, तो क्या बना, दिद्युतिशे। दिद्युतिशे, दिद्युतासाथे, दिद्युताथे। दिद्युताधे, दिद्युतिद्वे। दिद्युतिद्भे, दिद्युते। दिद्युते, दिद्युतिवहे, दिद्युतिमहे, द्योतिता। द्योतितारो। द्योतिता बन जाएगा, द्योतिता, द्योतितारौ, द्योतितारः, द्योतितासास्य, द्योतितासाथ, द्योतिताहे, द्योतितास्महे। द्योतितास्महे। ज्योतिष्यते, ज्योतिष्यते। ज्योतिष्यन्ते। ज्योतिष्यसे, ज्योतिष्यते, ज्योतिष्ये। ज्योतिष्यावहे। ज्योतिष्यामहे। द्योतताम। द्योतिताम, द्योतताम, द्योतस्व, द्योतिताम, द्योतत्वम, द्योते, द्योत्यावहे, द्योत्यावहे, अद्योतत। अद्योतताम, अद्योतन, अद्योता, अद्योततम, अद्योतता, अद्योतम, अद्योत्याव, अद्योत्याम। अब क्या बनेगा, विधिलिंग। विधिलिंग, द्योते, द्योतेताम, द्योतेयाताम। द्योते, द्योतेयाताम, द्योतेरन, द्योतेयाः, द्योत्यातम, द्योतेरन, द्योत्येय, द्योत्यावहि, द्योतेमहि। फिर द्योतिशिष्ट, द्योतिशिष्ट। ज्योतिशिष्ट, ज्योतिषीयास्तां, ज्योतिषीरन, ज्योतिषिष्टा, ज्योतिषीयास्तां, ज्योतिषिध्वम, ज्योतिषिध्वम। हाँ, यहाँ पर वो हो जाएगा क्या, विवाह सेटा नहीं लगेगा और वो भी नहीं लगेगा, इणासिध्वम, इणंतंग से ही परे नहीं है, ज्योतिषीय, ज्योतिषीय। ज्योतिषी वही। ज्योतिषीमहि, अद्युतत, अद्युतत। चलिए, दुद्भो लुंगी, क्या आया, दुद्भ्यो लुंगी। दुद्भ्यो लुंगी है ना। द्वितादिव्य, द्वितादि धातु है, कुछ 22-23 धातुएं शायद है द्वितादि गण में, है ना। तो द्वितादि जो धातु है तो द्विध्वा क्या हो जाएगा, षष्ठ वो पंचमी, इनसे परे क्या होता है, लुंगी, लुंग परे रहते हैं, परस्मय पदे वास्यात, परस्मय पदम वास्यात, कह रहा द्वित धातु यदि है उससे पर में क्या है, लुंग। द्वितादि जो पूरी गण, पूरी धातुएं 22-23 धातुएं हैं, तो द्वितादि धातु से लुंग परे रहते हैं, विकल्प से परस्मय पद होता है, क्या होता है, परस्मय पद। तो एक बार परस्मय पद करेंगे, और जैसे ही परस्मय करेंगे तो ये क्या है, पुखादि द्वितादि में आया द्वित, तो पुषादि द्वितादि निर्दिता परस्मय पदेषु, पुषादि धातु और द्वितादि जो धातुएं रहती है उनको क्या होता है, परस्मय पद परे रहते हैं, अंग होता है, किसके स्थान पर, चीली के स्थान पर, तो यहाँ पर वो सिच नहीं होगा परस्मय पद वाले पक्ष में, ठीक है। चलिए, तो पहले द्विध्वो लुंगी से क्या करिए, लुंग लकार करिए, लुंग लकार करके द्विध्वो लुंगी से उसमें विकल्प से परस्मय पद करिए, तो तिप तस जी पे फिर से आई है ना, तो तिप कर लो, क्या कर लो, तिप। और तो हो जाएगा क्या, द्युत, द्युत ती, इतस्य कर लो द्युत ता, और अटका आगम कर लो अद्युत ता। अब वो करो क्या, व्यासुट।
या चिली लूंगी पहले करो। लूंगे ना तो चिली लूंगे। चिली हुआ, चिले से सिच प्राप्त तो आ गया पुषादि द्युतादि लृदिता परस्मै पदेषु। पुषादि द्युतादि लृदिता परस्मै पदेषु। तो ये द्युतादि धातु है, तो परस्मै पद परे रहते क्या हो जाएगा, इसको हो चंग जाएगा, हो जाएगा। अंग हो जाएगा, चंग करता है, अंग करता है, चंग करता है, ये अंग करता है, चकार नहीं रहता, अंग करता है। अंग में नकार की संज्ञा लोग आ बचा, अब ये इंगित हो गया तो गुण इत्यादि सबका निषेध होता जाएगा। ठीक है, तो अद्युतत, अद्युतताम, अद्युतन, अद्युता, अद्युतम अद्युतता हाँ, अद्युतम अद्युताव अद्युताम। अगमत अगमताम अगमन जैसे बन जाएगा। तो ये हो गया परस्मै पद। अब आइए किस पे, आत्मनेपद पे। आत्मनेपद आते ही कौन नहीं लगेगा, ये नहीं, अंग नहीं लगेगा। अंग नहीं होगा, पुखादि द्युतादि लृदिता से, तो क्या हो जाएगा, वही होगा, सिच इत्यादि होगा, तो क्या बनेगा, अद्योतिष्ठ अद्योतिष्ठ, अद्योतिष्ठ, अद्योतिषाताम अद्योतिष्ठत अद्योतिष्ठ, अद्यो, अद्योतिष्ठः अद्योतिषाथाम अद्योतिष्ठम। तिड्वम है कि तिड्वम, ध्वम। हाँ वो ता है ना, इसलिए नहीं लगेगा, ताइण में नहीं आता, इनंतंग नहीं है। फिर अद्योतिषी अद्योतिषी, अद्योतिष्वहि अद्योतिष्वहि, अद्योतिष्महि, उसके बाद लिट, अद्योतिष्यता, अद्योतिष्यताम, अद्योतिष्यन्ता, अद्योतिष्यता, अद्योतिष्यताम, अद्योतिष्यध्वम, अद्योतिष्य, अद्योतिष्यावहि, अद्योतिष्यामहि। ये हो गया क्या, द्युत दीप्तौ, चमकने अर्थ में। अब ये स्विता इत्यादि जो धातु क्या क्या आ रही है, स्विता स्विता, वर्ण, युविदा, इसलिए आना, इन सब के रूप चलवा दे के बाद में चलाना है, तुम देख के भी आना पहले। तो अब इसमें देखो यहाँ तक है, कोई भी सूत्र नहीं दिया, वृतु वर्तने तक, क्या नहीं दिया, वृतु वर्तने के लुट लकार तक। तो यहाँ पर मतलब पुराना सब काम है, नहीं भी पढ़ा तब भी आपको बना लेना चाहिए कायदे जैसे, लेकिन हमें